आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफ़ी लाभकारी, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिंदी साहित्य में अनिवार्य संस्कृत के रूप में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं हल। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और साथियों, आप प्रतिदिन अभ्यास करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 33 चुना है तो क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि अच के अंतर्गत किसकी गणना की जाती है, स्वरों की गणना की जाती है, जबकि हल के अंतर्गत व्यंजनों की गणना की जाती है। तो विकल्प ग इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार का होता है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने जो है 4 चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प क। अगला प्रश्न है कि अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है साथियों अनुस्वार और विसर्ग को, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र, ज्ञा और स्र किस प्रकार के वर्ण हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है संयुक्त व्यंजन तो क विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। य, र, ल और व किस प्रकार के वर्ण हैं, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अंतःस्थ व्यंजन सेलेक्ट किया है तो ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, व का उच्चारण स्थान आपको बताना है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही दिया होगा, दंतोष्ठ, विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ओ और अ स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। ओ और अ स्वरों का उच्चारण स्थान आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने कंठोष्ठ चुना होगा, तो क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पांडव में कैसा प्रत्यय है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने तद्धित प्रत्यय सेलेक्ट किया है तो ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवम पाए अपादनम में अपाय का अर्थ क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा अलग होना, विकल्प घ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कुरवह पद में कौन सा लकार है। कुरवह पद में लकार आपने लट सेलेक्ट किया, क विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सही युग्म इसमें से कौन सा है, और इसमें सही युग्म वाला जो जोड़ा है वह है गौर्या पंचमी विभक्ति एक वचन, विकल्प ख इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प क चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध रूप आपको बताना है, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य में मातुर निलियते कृष्ण, विकल्प ग अगर चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि गुरुओं पद गुरु शब्द के विभक्ति और वचन हैं।
तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प ख, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। अगला प्रश्न है कि अर्जुनस्य वचनम द्वयम, वाक्य में अर्जुनस्य का कारक क्या है? तो विकल्प इसमें संबंध कारक हो जाएगा, विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पितरों का संधि विच्छेद, क्षमा करें, पितरा का विग्रह आपको बताना है, समास विग्रह क्या होगा? तो इसका होगा माता च पिता च, विकल्प क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गजानन में कौन सा समास है? और गजानन में अगर आपने समास के रूप में चयनित किया बहुब्रीहि समास, तो विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिहरव में कौन सा समास है? और इसका जवाब अगर आपने द्वंद्व चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास किसमें है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने गजानन चुना है तो घ विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भिन्ना अर्थानाम भय हेतु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो जवाब हो जाएगा पंचमी विभक्ति, क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राजसेभ्यो हरि अलम में विभक्ति बताइए, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ख, चतुर्थी विभक्ति, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि ग्रामम परितः में कौन सी विभक्ति है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया द्वितीया, तो ग विकल्प इसका राइट आंसर है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? और जवाब में अगर आपने 13 चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने नैषधि चरितम चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? और इसका जवाब अगर आपने भरत मुनि को चुना तो क विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ख को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका रामचंद्र गुणचंद्र। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम पद लालित्यम दंडी माघे संति त्रयो गुणा, यानी उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य के लिए विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में कौन सी नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने ऋतु संहारम चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कालिदास का पूर्ववर्ती है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ख भास को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प क इसका सही उत्तर हो जाएगा भारवी, भारवे अर्थ गौरवम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम यह कालिदास की कृतियां हैं, तो विकल्प ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजशेखर की निम्नलिखित में से रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 34 का उत्तर अगर आपने बाल भारत को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के लिए किस कवि के लिए घंटा विशेषण का प्रयोग किया गया है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने माघ को चुना तो ख विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। पाली भाषा की समय सीमा कितनी मानी जाती है?
तो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से के साथ 3 गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत का कवि प्रसिद्ध है। अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो माघ कवि हैं, विकल्प घ इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार नरेश महेंद्र के आश्रित कवि कौन थे, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने राजशेखर को चुना होगा। तो ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भास को किसने कविता कामिनी हास कहा है। तो भास को कविता कामिनी हास कहने वाले हैं जयदेव। क विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं। तो प्रतिमा नाटकम में अंकों की संख्या 7 है। ग विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्वप्नवास व दत्तम में अंकों की संख्या कितनी है। तो स्वप्नवास व दत्तम में अंकों की संख्या हो जाएगी 6। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था। तो महाकवि माघ का जन्म हुआ था गुजरात में। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी किसकी रचना है। तो कादम्बरी कृति के रचनाकार के रूप में अगर आपने चयनित कर लिया है बाणभट्ट को, तो ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारवी द्वारा रचित है, और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया किरातार्जुनीयम, विकल्प ग को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का नाटक के रचयिता कौन है। तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार विशाख दत्त हैं। विकल्प घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो कालिदास द्वारा लिखा गया इसमें ग्रंथ आपका हो जाएगा विकल्प ग मालविका अग्नि मित्रम। अगला प्रश्न है कि वामाकुलस्य धाय में वामा का अभिप्राय क्या है। तो जवाब हो जाएगा इसका विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने पंचवटी से सेलेक्ट किया तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति आचार्य दंडी की है। पृष्ठ 2009 का पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 10 कुमार चरितम चुना है तो घ विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भास द्वारा रचित नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया मृच्छकटिकम को, तो ग विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने उपमा चुना है, क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुवलयानंद के रचयिता कौन है। तो कुवलयानंद कृति का रचनाकार अगर आपने चुना है अप्पय दीक्षित को, तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है। तो शिशुपाल वधम कृति का रचनाकार आपने चुना है माघ को, तो घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रीहर्ष के ग्रंथ का नाम क्या है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया श्रीहर्ष का लिखा गया इसमें ग्रंथ नैषध काव्य नैषधी चरितम है, तो ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मालती माधव के रचनाकार कौन है। 2009 टीएसटी का पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने भवभूति को चुना, तो घ विकल्प इसका राइट आंसर है। रघुवंशम किसकी रचना है, और जवाब में अगर आपने कालिदास को चुना तो क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।